आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी की विजय संकल्प वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। सियासी तशद्दुद, दहशतगर्दी और दरअंदाजी के मामले पर मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत को बनाया निशाना। रियासत में हिंदुओं पर मजालिम और नकल मकानी कराने का मामला भी उठाया। ममता बनर्जी पर मुसलमानों की खुशनवीदी हासिल करने का लगाया इल्ज़ाम। बीजेपी कारकुनों से की 2026 में हुकूमत का तख्ता पलटने की अपील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी का किया इफ्तिताह। मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी भारत को होगा फ़ायदा। कहा, मुजरिमों को पकड़ने में फॉरेंसिक साइंस है अहम। अगले साल जनवरी से मुल्कगीर खुसूसी बेदारी मुहिम शुरू करने का किया ऐलान। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की असेंबली रुकनियत मनसूखी के बाद उत्तर प्रदेश की सदर असेंबली सीट हुई खाली। असेंबली सेक्रेटरीट से जारी हुआ नोटिफिकेशन। अदालत ने उन्हें नफरत अंगेज़ तकरीर केस में सुनाई 2 साल की सज़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मुहिम जारी। कुल जमाती वफ्द पहुंचा बरतानिया, ब्राज़ील और मलेशिया। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मिल रही है हिमायत। और एरिट्रिया के वज़ीर ख़ारजा उस्मान सालेह भारत दौरे पर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। 2 तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई तरक्की पर हुआ तबादला ख्याल। खबरें अब तफसील से। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल के नेताजी इंडोर स्टेडियम में विजय संकल्प वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ मगरबी बंगाल की अजीम हस्तियों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जिस सरजमीन ने बरसों तक मुल्क की रहनुमाई की, उसी सरजमीन को ममता बनर्जी ने दरअंदाजी, बदउनवानी, ख़वातीन पर मजालिम, जराइम, बम धमाके और हिंदुओं के साथ नारवा सलूक का मरकज़ बना दिया है। जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा। और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। अमित शाह ने बंगाल में इंतखाबी तशद्दुद और बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों की हलाकत पर ममता बनर्जी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के बगैर इंतखाबात हुए तो ममता दीदी की जमा पूंजी जब्त हो जाएगी। उन्होंने 2026 में बीजेपी की जीत पर इत्मीनान जाहिर किया। बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने आज कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी CFSL की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और शुमाल मशरक़ी भारत में फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुजरिमों को पकड़ने में फॉरेंसिक साइंस के अहम किरदार को बयान करते हुए कहा कि इसके बारे में बेदारी पैदा करने के लिए अगले साल जनवरी से खुसूसी मुल्कीर मुहिम शुरू की जाएगी। जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि PM मोदी की क़यादत में मुल्क नए भारत में नए क़वानीन के साथ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। नफरत अंगेज तकरीर केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुभासपा के MLA अब्बास अंसारी की रुकनियत खत्म हो गई है। असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने उनकी सीट खाली होने का ऐलान किया है। अब्बास अंसारी को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और उनकी असेंबली की रुकनियत भी ख़त्म कर दी गई है। यूपी असेंबली ने बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान नफरत अंगेज़ तकरीर और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में सनीचर को फैसला सुनाया गया। समाअत के बाद अदालत ने अब्बास अंसारी को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। और बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और RJD सरबराह लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने घर और पार्टी से निकाले जाने के 6 दिन बाद अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तेज प्रताप यादव ने अपने वालिदैन लालू और राबड़ी के नाम पर जज्बाती पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अम्मी पापा, आप और आपका हुक्म ऊपर वाले से बढ़कर है। इस पोस्ट के जरिए तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी में मौजूद कुछ जय चंदों की तरफ भी इशारा किया है। आपको बता दें कि बिहार इंतखाबात की सियासी जोश खरोश के दरमियान लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने इतना बड़ा कदम उस वक्त उठाया जब तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट से खातून के साथ तस्वीर शेयर की गई और दावा किया गया कि वो 12 साल से रिश्ते में हैं।
जेडीयू ने इस पूरे मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पार्टी के तर्जुमान मनीष कुमार ने कहा है कि अगरचे ये लालू यादव के ख़ानदान का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब ये मालूम होना चाहिए कि तेज प्रताप ने अपने घर का जयचंद किसे कहा है, उसकी शिनाख्त कैसे होगी। तेज प्रताप जी ने कहा कि मेरी ये जो हालात हुई और पार्टी की जो आज बुरा हालात है उसमें जयचंद जी के द्वारा किया गया। तो अब तो ये बताना पड़ेगा आदरणीय लालू जी को, भाई तेजस्वी जी को कि ये जयचंद कौन है। ट्विटर पे ही कार्रवाई हुई है, तो जरा अब ये बताएं कि अब ये जयचंद कौन है, इसका ट्वीट कब आएगा और ये ट्वीट कौन करेंगे, लालू जी करेंगे कि भाई तेजस्वी जी करेंगे, कौन ये ट्वीट करेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात में अभी वक्त है, लेकिन रियासत में सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान इस बार इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी बहस तेज हो गई है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है कि चिराग पासवान को असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहिए। ज़राए के मुताबिक चिराग पासवान रिजर्व सीट के बजाय जनरल सीट से असेंबली इलेक्शन लड़ सकते हैं। पार्टी सीट के इंतखाब पर गौर करने में मसरूफ़ है। हाल ही में एलजेपी के मुख्तलिफ सेल और महाजों की मीटिंग हुई, जिसमें कई तजावीज़ मंजूर की गई। इनमें सबसे अहम चिराग पासवान के असेंबली इलेक्शन लड़ने से मुतालिक बातचीत हुई। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना ज़रूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें। और इरिट्रिया के वज़ीर ख़ारजा उस्मान साले भारत के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इरिट्रिया के वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली में मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने पर इरिट्रिया के वज़ीर ख़ारजा की तारीफ़ की। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर बातचीत भी हुई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 11वें ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना हो गए। ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम ब्राज़ीलिया में 3 से 5 जून तक मुनक़िद होगा, जिसमें ओम बिरला भारतीय पार्लिमानी वफ़द की क़यादत करेंगे। लोकसभा स्पीकर ज़िम्मेदाराना और जामे मसनूई ज़हानत के लिए बैन पार्लिमानी ताउन और दीगर मौज़ूआत पर फोरम से खिताब करेंगे। भारतीय फ़ौज के जवानों और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज बिहार के बेगूसराय में एक अजीम तिरंगा यात्रा निकाली गई। मरकज़ी टेक्सटाइल वज़ीर और बेगूसराय के MP गिरिराज सिंह ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा का आगाज़ तेघड़ा सब डिवीज़न ऑफिस से हुआ। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों नौजवानों ने जोश खरोश से शिरकत की। पूरा माहौल नारों से गूंज उठा। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा भारतीय फ़ौज की बहादुरी की अलामत, ऑपरेशन सिंदूर की अलामत और भारतीय फ़ौज की जानिब से दिखाई गई बहादुरी की अलामत है। भारत के सेना के फौज का जिंदाबाद है, ऑपरेशन सिंदूर का जिंदाबाद ये तिरंगा यात्रा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये भारत के सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसका जिंदाबाद। जेडीयू MP संजय कुमार झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ़द मलेशिया के दौरे पर है। मलेशिया में भारतीय हाई कमिश्नर BN रेड्डी ने वफ़द का खैर मक़दम किया। वफ़द ने भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भारत के अज़्म से आगाह किया। और जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत के मजबूत मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पूरी दुनिया में बेनकाब हो रही है। The other part, Indian government had decided that we will go across the world. We will send a delegation
The message should go, the entire country is one. Message should go when it comes to country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism. Entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country. In this, you are seeing us here. मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म लेक्चर के 60 साल पूरे होने पर कौमी यादगारी सेमिनार में असल मुकर्रर के तौर पर शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का उसूल आज भी दुनिया के लिए मौजू है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जितने भी मसाइल हैं वो सिर्फ इंसानियत से ही हल हो सकते हैं और हमारा मुल्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के उसूल के ज़रिए दुनिया को ये बात पहले ही बता चुके हैं। हमारे देश के पास क्या कोई ऐसा दर्शन है कि जिसके आधार पर हम समाज और राज्य जीवन की रचना कर सकें? और तभी पंडित दीनदयाल जी ने प्रस्तुत किया एकात्म मानव दर्शन। एक बार नजर घुमा के देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ बेमानी हो गया है। अगर दुनिया भर में नजर घुमाए तो फिर से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ये वातावरण दिखाई देता है। पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं, आज दुनिया के सामने जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान अगर कहीं है तो एकात्म मानव दर्शन में है। सीबीआई ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के सीनियर ऑफिसर अमित कुमार सिंघल को रिश्वतखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। हर्ष कोटक नामी शख्स ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई ने शिकायत करंदा से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और लेने के इल्जाम में 2007 बैच के एक सीनियर IRS ऑफिसर और एक दीगर शख्स समेत 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ 31 मई 2025 को एक मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुलजिम सरकारी मुलाजिम है जिसने रेवेन्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से नरमी करने के एवज शिकायत कुनंदा से गैर कानूनी तौर पर 45 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था। सीबीआई ने एक जाल बिछाकर दूसरे मुलजिम शख्स को मोहाली में सरकारी मुलाजिम की रिहाइशगाह पर मुलजिम सीनियर ऑफिसर अमित कुमार सिंघल की जानिब से शिकायत कुनंदा से 25 लाख रुपए की रिश्वत हासिल करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। और 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे मनाया जाता है। योगा के ज़रिए ज़िंदगी को सेहतमंद और फिट बनाया जा सकता है। योगा साइंस के अमल को बेहतर बनाने और सांस के मसाइल को रोकने में अहम रोल अदा करता है। योगा सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। सेहतमंद रहने के लिए योगा एक मुफीद ऑप्शन माना जाता है। योगा निज़ामे तनफ़्फ़ुस को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्राणायाम से फेफड़ों की सलाहियत बढ़ती है। योगा दिमाग को पुरसुकून बनाए रखता है। योगा करने से जिस्म में तवानाई भी बढ़ती है। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा योगा की वर्जिश करें। इसी के मद्देनज़र 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे मनाया जाता है। गुज़िश्ता 11 सालों में सेहत के शोबे में मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी आयुष्मान भारत स्कीम है। आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के ज़रिए गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम करने का इंतज़ाम किया गया है। अब तक PMJAY के तहत 40 करोड़ से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कुंदगान को आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए हैं और 9 करोड़ से ज़्यादा अस्पताल में दाखिल हैं। अस्पताल में दाखिल मरीज़ों में 49% ख़वातीन हैं। स्कीम के तहत कैंसर के 68 लाख मरीज़ों का इलाज किया गया है, जिनमें से 76% का ताल्लुक़ देही इलाकों से है। देहातों को उनके घरों के करीब बेहतर इलाज फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आगाज़ किया था। इसे अब आयुष्मान मेडिकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुल्क भर में मानसून का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। बेवक्त की बारिश ने कुछ जगहों पर लोगों को राहत तो पहुंचाई है, लेकिन दीगर मकामात पर यह तबाही में भी बदल गई है। ख़ास तौर पर शमाल मशरक़ी रियासतों असम और सिक्किम में मुसलसल बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम होकर रह गया है। दर हक़ीक़त शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर बनने वाले गहरे दबाव की वजह से शुमाल मशरक़ी ख़त्ते में मुसलसल तीसरे दिन भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। अगले 7 दिनों तक शुमाल मशरक़ में वसी से दरमियानी बारिश जारी रहने का इम्कान है।
IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज अलग अलग मकामात पर बहुत भारी बारिश की तवक्को है। असम में 29 मई से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत में 3 अमवात की तस्दीक भी हुई है। असम के 12 अजला के 20 रेवेन्यू हल्के और 175 गाँव सैलाबी पानी से लड़ रहे हैं। रियासत भर में एहतियाती तौर पर 14 गश्तियों को तैनात किया गया है। सैलाब से 58,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत भर में 16 रिलीफ कैंपों में 6,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और NCRDC के एहलकार फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मदद कर रहे हैं। दूध का आलमी दिन 2001 से हर साल 1 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मनाया जाता है, ताकि दूध की आलमी खुराक के तौर पर अहमियत को तस्लीम किया जा सके और डेयरी सेक्टर को फ़रोग़ दिया जा सके। हिंदुस्तान 1998 से दूध की पैदावार में पहले नंबर पर रहा है और आलमी दूध की पैदावार में 25% का हिस्सा शेयर करता है। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। हिंदुस्तान की दूध की पैदावार गुज़श्ता 10 सालों में 63.56% बढ़कर 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गई है, जो गुज़श्ता 10 सालों के दौरान 5.7% की सालाना शरह-ए-नमो को जाहिर करती है। जबकि दुनिया में दूध की पैदावार 2% सालाना की शरह से बढ़ रही है। पिछली दहाई में हिंदुस्तान में फीकस दूध की दस्तयाबी में भी 48% इजाफा हुआ है। डेयरी का शोबा ज़रूरी मईशत में 5% से ज्यादा का हिस्सा डालता है। एक सनत के तौर पर यह 80 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करती है, जिनमें से ज्यादातर छोटे और पसमानदा किसान हैं। डेयरी का शोबा हिंदुस्तान के लिए कई लिहाज से बहुत अहम है। हिंदुस्तान ने डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में नुमाया तरक्की की है। इस शोबे में तकरीबन 22 दूध यूनियन, 240 जिले कोऑपरेटिव दूध यूनियन, 28 मार्केटिंग डेयरी और 24 दूध पैदा करने वाली तंजीमें हैं। ये तंजीमें तकरीबन 2,30,000 गाँव का अहाता करती हैं और 18 मिलियन डेयरी फार्मर्स इसके मेंबर हैं। विश्व दुग्ध दिन यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर सभी दूध उत्पादकों और कंज्यूमर्स को हमारी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं। हमारे लिए आज एक बड़ी खुशी का अवसर ये भी है कि आज से अमूल यूरोप में स्पेन में दूध लॉन्च कर रहा है। तो पिछले साल अमेरिका के दूध लॉन्च के बाद आज यूरोप में दूध अमूल का दूध मिलना शुरू हो जाएगा और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे भारतीय फूड आइटम होनी चाहिए, उस दिशा में अपना छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। हिंदुस्तान की डेयरी सनत का एक काबिल जिक्र पहलू खवातीन की खातिरख्वाह शिरकत है, जिसमें 35% खवातीन डेयरी कोऑपरेटिव में हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में गांव की सतह पर 48,000 खवातीन डेयरी कोऑपरेटिव काम कर रही हैं, जो देही इलाकों में शमूलियत पर मबनी तरक्की को फरोग दे रही हैं और खवातीन को बाइख्तियार बना रही हैं। हुकूमत की तरफ से कई इक़दाम किए जाने के साथ साथ डेयरी की तरक्की में निजी शोबे के बढ़ते हुए किरदार के साथ उम्मीद की जाती है कि भारत आने वाली दहाइयों में दूध की पैदावार और दूध की प्रोसेसिंग में अपनी तरक्की को बरकरार रखेगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट में नजरशानी शुदा इजाफे का मकसद दूध की खरीदारी, प्रोसेसिंग की सलाहियत और क्वालिटी कंट्रोल को बढ़ाना है। इसका मकसद किसानों के लिए मार्केट तक रसाई और वैल्यू एडिशन के जरिए बेहतर कीमतों के तयन के साथ साथ देही आमदनी और तरक्की को बढ़ाने के लिए डेयरी सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। कई दूसरे फंड्स और स्कीमें जैसे कि हैवानात से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भी कारोबारी तरक्की और नस्ल की बेहतरी, जानवरों की तिब्बी खिदमात की सलाहियत में इजाफा, बीमारियों की निगरानी और अफराद के लिए सरमाया कर्जों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज़ उर्दू खबरें। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें एडिशन का आज पूरे भारत में बड़े ही जोश और पुलवतनी के जज्बे के साथ आगाज़ हुआ। ये खुसूसी एडिशन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय मुसल्लह अफवाज के बहादुर सिपाहियों को वक्फ किया गया। खेल के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख
मांडविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खुसूसी एडिशन की क़यादत की। तिरंगा रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक क्रिकेटर सबा करीम, ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगी शोरदत्त, पहलवान सरिता मोर और बॉलीवुड अदाकारा शारोरी वाघ ने भारतीय मुसल्ह अफवाज की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए साइकिल रैली में शमूलियत हासिल की। 25 वीक से रेगुलर संडे ऑन साइकिल हो रहा है। 25वीं एडिशन 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे है। उस उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य गाथा लिखने वाले हमारे देश के जवानों को समर्पित करा है, जिन्होंने भारत के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए एक शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी है। ये केवल लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें एडिशन का आज पूरे मुल्क में बड़ी ही जोश खरोश के साथ आगाज़ किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड अदाकारा शारोरी वाघ ने रैली में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने भारतीय फ़ौज का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। खेल का 25वां संस्करण है और मैं बेहद खुश हूँ यहाँ जुड़कर। मैं ख़ास धन्यवाद देना चाहूँगी मनसुख जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। ये जो फिट इंडिया की आइडिया है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की है, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि आज मैं इन सबके साथ जुड़ सकी और एक कुछ छोटा सा अपनी साइड से कर सकी। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन और मुझे बहुत बहुत गर्व है हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर, हमारे देश पर और बस जय हिंद। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।